नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये उपचुनाव यूं कहें सीधे तरीके से हनुमान बेनीवाल हार गए हैं विधायकी का चुनाव। हालांकि सांसद हैं, उनकी पत्नी जो है उपचुनाव में खड़ी हुई क्योंसर से और हार का सामना करना पड़ा। इस बीच खबर में क्या है देखिए कि नागौर विधानसभा उपचुनाव में पत्नी कनिका बेनीवाल की हार के बाद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शनिवार को चुनाव परिणाम के बाद नागौर में उनके आवास के बाहर कार्यकर्ता जुटे थे। भाजपा पर आरोप लगाने के बाद बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के सामने घर का दरवाजा बंद कर लिया। दरअसल खींवसर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कनिका बेनीवाल की हार के बाद बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल के समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। बेनीवाल घर से बाहर आए, वे दरवाजा पकड़कर गेट पर खड़े रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा सरकार और कांग्रेस ने मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। इसके बावजूद हमें पिछले चुनाव से 15,000 वोट ज्यादा मिले। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बेनीवाल के दरवाजा बंद करने के बाद समर्थक थोड़ी देर खड़े रहे और फिर वो चले गए। थोड़ी देर वो खड़े रहे, उसके बाद चले गए, लेकिन बात करें क्या कहा। इससे पहले हार घोषित होने के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं के सामने शनिवार को बेनीवाल ने कहा कि हार के बाद भी आप लोग मेरे साथ हो। आने वाले 4 साल में हमें पेपर लीक, बजरी माफिया, अपराध के मुद्दों पर राजस्थान को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ना होगा। हम जीरो पर आ गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस के वोट की हालत देखो। राजा साहब गजेंद्र सिंह खींवसर रोए कि मूंछ कट जाएगी। इस वजह से भी भाजपा के वोट बढ़े हैं। ठीक है, वो तो बेनीवाल ने कहा नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, इस चुनाव में मेरा साथ दिया। भाजपा ने जीतने के लिए धनबल और सत्ता का दुरुपयोग किया। एमएलए कोटे का पैसा खर्च नहीं होने दिया, एमपी कोटे का पैसा अटका दिया, बिजली विभाग में रातों रात काम कराकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। मेरे स्कूल में पढ़ा व्यक्ति ले गए और दूल्हा बना दिया। बेनीवाल ने कहा, हम हार कर भी जीते हैं। पिछली बार करीब 80,000 वोट मिले थे, इस बार 15,000 वोट ज्यादा बढ़ गए हैं, करीब 55,000 वोट मिले। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी रेवंतराम डागा पर निशाना साधा। कहा, मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, मेरे स्कूल में पढ़े व्यक्ति को ले गए और दूल्हा बना दिया। बीजेपी के पास तो खुद का प्रत्याशी भी नहीं था। ये बात की हनुमान बेनीवाल ने। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हनुमान बेनीवाल के संदर्भ में क्या लगता है, इनकी मौजूदा राजनीति पर इस उपचुनाव से के परिणाम से प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।